सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक प्रमोशन ऑफ इक्विटी बिल को जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रेगुलेशन 2026 को इम्प्लीमेंट किया 13 जनवरी 2026 को। उसमें कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं देश भर में चल रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि जो इक्विटी का बिल है उसकी जो कमेटी बनाई गई है, इक्विटी स्क्वाड जो इंस्टीट्यूट्स में घूमेगा, इक्विटी कमेटी को लेकर जर्नल समुदाय के जो लोग हैं उनका ये विरोध चल रहा है कि मैं खुद एक जर्नल समुदाय से आता हूँ। देखिए, आज ये देश बहुत आगे पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से अंग्रेजों ने हमें आगे बड़े देर गुलाम रखा है। तो हमें डिवाइड एंड रूल की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है इससे हटकर हमें अपना अपना विचार देना चाहिए, क्योंकि जो इक्विटी कमेटी बनाई गई है वो कहीं ना कहीं जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं हमारे SC ST OBC समाज के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं कि कहीं ना कहीं निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए एक प्रावधान बनना चाहिए कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, जो आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा रहा है, तो उसके ऊपर क्या प्रावधान लगाया गया उसके ऊपर भी चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज हम एक समाज में रहते हैं, सभी इक्वली रह रहे हैं, सभी को एक जैसी शिक्षा ग्रहण करने का मिला। अब इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ाई करने जाएगा कि इससे तो कहीं ना कहीं टीचर्स और विद्यार्थियों के बीच में मतभेद रहेंगे, जो खुलकर बात कर सकते थे वो वातावरण नहीं रहेगा। हम एक विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं कि देश विश्व गुरु की ओर जाना है, लेकिन एक साइड कहते हैं कटोगे तो बटोगे, और हम यहीं खुद काटने में लगे हैं आपस में। हमें इससे ऊपर उठ के जो ये बिल आया है इसको समझना पड़ेगा, और जो एक फॉल्स एलिगेशन के बीच में विद्यार्थी आपस में मुठभेड़ ना हो, इसमें लड़े ना, उसको क्लियर करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। और इसमें सूझबूझ से जो दो पॉइंट्स में जनरल कैटेगरी के लोगों को दिक्कत आ रही है, वो SC ST OBC के समाज के लोग भी समझ रहे हैं कि फॉल्स एलिगेशंस के बीच में अपने आप को ही वो अगर इन्वेस्टिगेशन में या FIR में उलझा रहेगा तो अपनी वो फ्यूचर की तैयारी कब करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश में ये याचिका दायर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर जल्द से जल्द इस पे सुनवाई होगी और इसको जो कुछ बदलाव जरूरी है इसमें एक दो पॉइंट्स में, अन्यथा ये हमें जो आप देख रहे हो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये राजनीति, वोट बैंक की राजनीति को लेकर किया जा रहा है। तो इसमें सियासतदान भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध के बैठे हैं, तो वो भी वोट बैंक की राजनीति में है। हमें इसको खुलकर एक लोगों को इसका जो क्लियरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है हम लोगों को आगे आके इस पर बातचीत करनी पड़ेगी।